नमस्कार सभी मित्रों को जो कि साहित्य पसंद करते हैं, साहित्यकार हैं या साहित्यकारों के प्रशंसक हैं। आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ अपना करीब-करीब आधे घंटे का कार्यक्रम होता है। इसमें मैं कविताएँ और मुक्तक प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ और आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। ये रचनाएँ मेरी अलग-अलग समय पे लिखी होती हैं और जो हमारे साहित्यकार हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, उनकी रचनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप अधिकांश मुक्तक लिखे जाते हैं। उसमें विचार आमतौर पर वही होते हैं जो कवियों ने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उनके सारांश स्वरूप और प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। तो अनर्गल कुछ बोलने के बजाय मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनकी रचना के संबंध में कुछ बोलूँ या उसी विचार को आगे प्रस्फुटित करूँ। तो आज जो प्रस्तुति दूँगा वो प्रस्तुति तो दूँगा, उससे पहले माँ सरस्वती की वंदना करना चाहता हूँ। तो जुड़िए मुझसे आप लोग। माँ शारदे मेरी ज्ञान से झोली भर दीजिए। माँ शारदे मेरी ज्ञान से झोली तू भर दीजिए। माँ शारदे मेरी ज्ञान से झोली अब भर दीजिए। मेरी लेखनी से माता, मेरी लेखनी से माता गीतों का स्वर दीजिए। माँ शारदे मेरी ज्ञान से झोली अब भर दीजिए। अज्ञानी माँ बालक तेरा, अज्ञानी माँ बालक तेरा, विश्वास विद्या से अनभिज्ञ हूँ। अज्ञानी माँ बालक तेरा, विद्या से अनभिज्ञ हूँ। साधारण है ज्ञान मेरा, साधारण है ज्ञान मेरा, लय ताल से अनभिज्ञ हूँ, लय ताल से अनभिज्ञ हूँ। माँ शारदे मेरी ज्ञान से झोली अब भर दीजिए। और आगे क्या कहूँगा कि मैं अंतर्मुखी हूँ सदा से माँ, मैं अंतर्मुखी हूँ सदा से माँ, मुझको मुखर कर दीजिए। मैं अंतर्मुखी हूँ सदा से, मुझको मुखर कर दीजिए, मुझको मुखर कर दीजिए। माँ शारदे मेरी ज्ञान से झोली अब भर दीजिए। और अगला पद प्रस्तुत करूंगा। कालिदास जैसे भक्तों को भी तुमने विद्या दान दिया। कालिदास जैसे भक्तों को तुमने विद्या दान दिया। कितने ही साधकों को माँ तुमने मेधा दान दिया। कालिदास जैसे भक्तों को माँ तुमने विद्या दान दिया। कितने ही साधकों को माँ तुमने मेधा दान दिया। मेरे छोटे से, मेरे छोटे से इस ज्ञान दीप को सापेक्ष दिन कर कीजिए। मेरे छोटे से इस ज्ञान दीप को साक्षात दिन कर कीजिए, सापेक्ष दिन कर कीजिए। माँ शारदे मेरी ज्ञान से झोली अब भर दीजिए, झोली अब भर दीजिए। श्वेत वस्त्र धारण करे माँ, छवि तेरी प्यारी है। श्वेत वस्त्र धारण करे माँ, छवि तेरी प्यारी है। वीणा कर में लेके माता तेरी बलि बलिहारी है। वीणा लेकर माता तेरी बलि बलिहारी है। मेरे साधारण
वस्त्रों में माँ मेरे साधारण वस्त्रों में शतांश कांति भर दीजिए, शतांश कांति भर दीजिए। माँ शारदे मेरी ज्ञान से झोली अब भर दीजिए। माँ शारदे ज्ञान से मेरी झोली अब भर दीजिए। और एक और पद प्रस्तुत करना चाहूंगा आदरणीय। माँ हो मेरी तुम शारदे, चरणों का तेरा दास हूँ। माँ हो मेरी तुम शारदे, चरणों का तेरा दास हूँ। माँ हो मेरी तुम शारदे, चरणों का तेरा दास हूँ। तेरी कृपा से रहा वंचित, तेरी कृपा से रहा वंचित, मन ही मन में उदास हूँ। माँ हो मेरी तुम शारदे, चरणों का तेरा दास हूँ। तेरी कृपा से रहा वंचित, मन ही मन उदास हूँ। आशीष देकर माँ मुझे भी आशीष देकर, आशीष देकर माँ भी मुझको यथा योग्य वर दीजिए, यथा योग्य वर दीजिए। माँ शारदे मेरी ज्ञान से झोली अब भर दीजिए। मेरी लेखनी से माता गीतों के स्वर दीजिए, गीतों के स्वर दीजिए, गीतों के स्वर दीजिए। और गीतों के स्वर मांगने के पश्चात में फिर आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ता हुआ वो जो मुक्तक जिनका मैंने जिक्र किया था, मुक्तक प्रस्तुत करना प्रयास करूंगा के। और पहला प्रस्तुति है, पहला मुक्तक है जो कि देवव्रत शर्मा जी, देवव्रत शर्मा अनय जी, उनका अपना पटल भी है और बड़ा प्रसिद्ध पटल है उनका। और मैं अगले माह उनके पटल पर कार्य पाठ करने भी जा रहा हूँ। मनमोहन आपको बार बार प्रणाम है, मनमोहन आपको बार बार प्रणाम है। हमारे मन मंदिर में सस्ता घनश्याम है। मनमोहन आपको बार बार प्रणाम है। हमारे मन मन में सस्ता घनश्याम है। राधे कृष्ण बिना हम जिएंगे कैसे, राधे कृष्ण बिना हम जी लेंगे कैसे। राधा रानी के संग संग मन में घनश्याम है, राधा रानी के संग संग मन में घनश्याम है, मन में घनश्याम है निश्चित रूप से। और ये समर्पित था हमारे मित्र देवव्रत शर्मा जी को। और एक और मुक्तक उनको समर्पित किया था कि प्रेम का प्रतीक हमेशा से भंवरा रहा। उनका एक कोई प्रेम गीत प्रस्तुत किया था, तो उसके ऊपर मेरी टिप्पणी थी उनको समर्पित कि प्रेम का प्रतीक हमारा हमेशा से भंवरा रहा, रस के लालच में पुष्प पर मरता था। प्रेम का प्रतीक हमेशा से भंवरा रहा, पुष्प रस के लालच में पुष्प पर मंडराता रहा, शाश्वत प्रेम का प्रतीक नहीं बन पाया है। प्रेम का प्रतीक हमेशा से भंवरा रहा, रस के लालच में पुष्प पर मडरा रहा, शाश्वत प्रेम का प्रतीक नहीं बन पाया। हर कली का लोग कहते हैं ये भंवरा रहा, हर कली का लोग करते हुए ये भंवरा रहा। निश्चित रूप से जब प्रेम में भंवरा बनना आसान है, लेकिन भंवरा कभी प्रेम का सटीक समर्पित प्रेम का प्रतीक नहीं बन पाया, ऐसा मेरा कहना था। और उसी वक्त उसी कार्यक्रम में आदरणीय श्रुति श्रीवास्तव जी पधारे थे, तो उनके सम्मान में मैंने मुझसे कुछ कहे थे कि हमारी, उन्होंने मंथरा के ऊपर एक कविता कही थी, तो उस बारे में मैंने टिप्पणी की थी कि हमारी स्मृति में कुटिल नारी मंथरा थी, हमारी स्मृति में कुटिल नारी मंथरा थी, केकई को बरगलाने वाली वो मंथरा थी। हमारी स्मृति में कुटिल नारी मंथरा थी, कैकई को बरगलाने वाली वो मंथरा थी। वन यात्रा, जनजाति कल्याण, रावण वध भी, वन यात्रा, जनजाति कल्याण और रावण वध भी सभी पुण्य कार्यों की मूल कारक मंत्रा थी, सभी पुण्य कार्यों की मूल कारक मंत्रा थी। ऐसा रेखांकित किया था कि मंत्रा ने जो भी किया उससे जगत का बहुत कल्याण हुआ। भगवान श्री राम का अनिष्ट करने के लिए सोचा उन्होंने,
भरत का भला करने के लिए सोचा, लेकिन भरत के साथ साथ सारी मानवता का भला हुआ, जिससे कितने राक्षस मारे गए। और एक और यह था कि हमको लगता था राम ने रावण मार दिया, हमको लगता था राम ने रावण मार दिया, मानवता पर श्री राम ने यही उपकार किया। हमको लगता था राम ने रावण मार दिया, मानवता पर श्री राम ने यही उपकार किया। आज रावण है, हम वध कर नहीं पाते। आज रावण है, हम वध कर नहीं पाते। हे श्री राम, तुमको हे श्री राम, तुमने हमें इतना कायर क्यों बना दिया? हे श्री राम, तुमने हमें इतना कायर क्यों बना दिया? इतना कायर क्यों बना दिया? दुत्कारा था स्वदेशी आजाद ने अपनी रचना के माध्यम से, और निश्चित रूप से उसी सम्मान में मैंने उनको मुक्तक कहा था। और आगे एक और प्रस्तुति को आगे बढ़ूंगा, और जहाँ पर डॉक्टर राकेश मधुकर जी ने कोई प्रस्तुति दी थी, उस प्रस्तुति के लिए मैंने दो शब्द कहे थे कि सदाचार की शिक्षा जरूरी मिल गई, सदाचार की शिक्षा जरूरी मिल गई, सदाचार की शिक्षा जरूरी मिल गई। आचार विचार सुधरे, आचार विचार सुधरे, ऐसी कुंजी मिल गई। सदाचार की शिक्षा जरूरी मिल गई, आचार विचार सुधरे, ऐसी कुंजी मिल गई। कष्ट मिले चाहे मित्र, अब पान ना करें, कष्ट कष्ट मिले चाहे मित्र, अब अभाव में रहो। आपसे हमें उन्नति की पूंजी मिल गई, आपसे हमें उन्नति की पूंजी मिल गई। कष्टों में कैसे निखरता है व्यक्ति, और किस प्रकार से अच्छे भावों से उन्नति मिलती है, ये भावना रही इस संदेश की। और इन संदेशों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रामकरण साहू सज्जल जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय, बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ आदरणीय विभा प्रकाश जी जुड़ चुकी हैं, आपको बहुत बहुत आभार। जो साहित्यकार मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम आभार करते हैं कि हमारी इस छोटी सी प्रस्तुति को सुनने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकाल रहे हैं, और उस महत्वपूर्ण समय में टिप्पणी करके हमारा उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। और एक और मुक्तक छोटा सा प्रस्तुत करता हूँ कि मैंने आपको कहा भी कि यद्यपि हर कवि की जो रचनाएं होती हैं कहीं ना कहीं प्रेरित होती हैं समाज के किसी वर्ग से। कई बार प्रेरणा मिलती है अपने मन के भावों से, कई बार प्रेरणा मिलती है अपने साथ में रहने वालों से। और मेरा जो परिवार है, जो मेरा परिवार है, यानी जो जेनेटिक परिवार है, या मेरी भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे पिताजी थे, माताजी थी, अभी मेरा परिवार भाइयों का परिवार है, मेरा बहन का परिवार है, और मेरा अपना परिवार, मेरे बेटे का परिवार, वो सब परिवार तो है। और कई बार ऐसा होता है कि उन परिवारों में बहुत सी बातें होती, लेकिन हम साहित्य में उन चीजों को प्रकट नहीं कर पाते। लेकिन हमारे साहित्यकार मित्र जब आते हैं, मैं सप्ताह में 5-6 कार्यक्रम करता हूँ, उसमें विभिन्न मित्र आते हैं जो कि अच्छे साहित्यकार होते हैं। जब उनसे विचार मिलते हैं, जब उनकी कविताएं मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे विचार भी संपुष्ट होते जाते हैं, और मैं उनका स्वागत उनकी रचना के एक प्रतिरूप से करने का प्रयास करता हूँ, जिसमें उनकी रचना का अक्स होता है और उनका भी कहीं चरित्र होता है। तो एक और मधुकर जी की रचना के ऊपर कि मिलन का साक्षी प्रतीत होता है क्षितिज, मिलन का साक्षी प्रतीत होता है क्षितिज, दूर दूर कहते थे पास लाता है क्षितिज। मिलन का साक्षी प्रतीत होता है क्षितिज, दूर दूर रहते थे पास लाता है क्षितिज। आभासी हो चाहे मन तो प्रसन्न है, आभासी हो चाहे मन तो प्रसन्न है। लगता है कि धरती और आकाश वहां मिल रहे हैं। ऐसे हम जो खड़े हैं, हम भी ऐसे दूरस्थ स्थान पर जाकर मिलेंगे, और दुनिया देखेगी। जैसे आज क्षितिज को देख रहे हैं, ऐसे हमको देखेंगे, चाहे वो क्षितिज सूर्योदय के प्रकाश को लिए हो, या लालिमा को लिया हो, या फिर सूर्य के छिपने की लालिमा को लिया हो, और शाम की रात की कालिमा आने वाली हो। लेकिन दोनों स्थिति में क्षितिज बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि क्षितिज साक्षी होता है हमारे विचारों का, हमारे दर्शन का, और हमारी घटनाओं का भी कई बार। तो मिलन का साक्षी प्रतीत होता है क्षितिज, मिलन का साक्षी प्रतीत होता है क्षितिज, दूर दूर रहते थे पास लाता है क्षितिज। आभासी हो चाहे मन तो प्रसन्न है, आभासी हो चाहे मन तो प्रसन्न है। तन मन के मिलन को पावन स्थल है क्षितिज, तन मन के मिलन का पावन स्थल है क्षितिज। निश्चित रूप से कहीं कहते हैं कि बादलों के पार, कहीं कहते हैं कि दूर देश से कोई आएगा, लेकिन क्षितिज वो स्थान है कि चाहे वो आसमान पे हो, हम जमीन पर हों, क्षितिज पे हम मिलेंगे, हमारा रास्ता वहां जाके मिलेगा। बहुत अच्छी भावना थी हमारे
साथी की जो साथी रचनाकार आते हैं, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं हमको। और उसके आगे और एक उन्मुक्तक कि तुम्हारे प्रयासों को प्रतिफल करने में एक अच्छा कार्य होता है तो कि तुम्हारे प्रयासों को प्रतिफल करे न मन, श्रम साध्य कार्य किया शत्रु का समन। जब ये कार्य किया था पहलगाम की घटना के पश्चात, हम लोगों ने जो एक स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर, और सफल वायु सेना का जो एक आभा एक अभियान हुआ था, उसके बाद में लिखा था कि तुम्हारे प्रयासों को प्रतिफल करे नमन, तुम्हारे प्रयासों को प्रतिफल करे नमन, श्रम साध्य कार्य किया शत्रु का समन, श्रम साध्य कार्य किया शत्रु का समन, राष्ट्र का विकास किया चहुं ओर कीर्ति फैली, राष्ट्र का विकास किया चहुं ओर कीर्ति फैली, अपेक्षा आपसे है देशद्रोहियों का करो दमन, अपेक्षा आपसे है देशद्रोहियों का करो दमन। निश्चित रूप से देशद्रोहियों के कार्य में भी सेना को ही आगे आना पड़ेगा। राजनीतिक शक्ति होती है, राजनीतिक एक भावना होती है, और कहीं न कहीं इच्छा शक्ति होती है। उस इच्छा शक्ति होती है तो सेना हमारे कार्यों को पूरा करती है, और हमारे कार्यों को पूरा करने के पश्चात नेपथ्य में सामने रहती है, उसके बाद नेपथ्य में चली जाती है। उन बातों को बताने के राजनीतिज्ञ आते हैं, देश का जो शक्ति केंद्र होता है वो आता है, और हम उन चीज़ों को सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि युवाओं आओ राष्ट्र निर्माण करो। यदि सेना की ज़िम्मेदारी है तो युवाओं की ज़िम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति। युवाओं आओ राष्ट्र निर्माण करो, युद्ध है मानवता का सरसंधान करो। युवाओं आओ राष्ट्र का निर्माण करो, युद्ध है मानवता का सरसंधान करो। यूं तो जी लेते हैं सभी इस संसार में, यूं तो जी लेते हैं सभी इस संसार में, तुम उठो जियो और दूसरों का भी मान करो। तुम उठो जियो और जीने दो का भी मान करो। तुम उठो जियो और जीने दो का भी मान करो, क्योंकि सभी का मान करने से सभी का सम्मान निश्चित रूप से होता है, और सम्मान करने के बाद में आपको भी सम्मान मिलता है। और सम्मान मिलने के लिए कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता, ये निश्चित बात है, लेकिन जब अच्छा कार्य कोई व्यक्ति करता है तो आप यकीन मानिए कि उसका सम्मान बढ़ता है। हम जैसे साहित्यकार तो कुछ अच्छे-अच्छे शब्द लिख देते हैं, उससे प्रशंसा मिल जाती है, आपस में प्रशंसा मिल जाती है, कई बार जनमानस की प्रशंसा मिल जाती है, लेकिन हमारे शब्दों में सिर्फ आह्वान होता है। हम आह्वान करते हैं कि समाज का ये वर्ग, समाज का ये हिस्सा उठे और देश के लिए कार्य करे। कहीं प्रेम की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप सभी के अंदर ऐसा प्रेम होना चाहिए। उन विपरीत परिस्थितियों में जैसे हमारे कविता के, हमारे कहानी के, हमारे उपन्यास के नायक और नायिका ने अच्छा आचरण किया था, वो अच्छा आचरण करें। कभी उस आचरण से अलग ना हटें, राष्ट्र का विरोध न करें, समाज का विरोध न करें, समाज में समरसता पैदा करें। हमारे सभी साहित्यकारों के लेखन का ये होता है, प्रेरित करते हैं, लेकिन समाज को बात माननी है, और जब बात मान के समाज के व्यक्ति अच्छा करते हैं, तो वो प्रशंसा के पात्र हैं। हम साहित्यकार लोग, हम कवि लेखक उतनी प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। यदि बात कहीं किसी के हृदय में लग जाए, वो मान ले, तब वो प्रशंसा की बात है, और वास्तव में सराहनीय वही है। तो आदरणीय एक और छोटा-सा मुक्तक कि जीवन से हमेशा प्यारे प्यार करो, जीवन से प्यारे हमेशा प्यार करो, जीवन से प्यारे हमेशा प्यार करो, धोखा मिले तो देने से सदा ही डरो। बहुत ऐसा हो जाता है कि खुद को धोखा मिलता है तो हम सोचें अगर किसी की जेब कट गई तो क्या जेब काटेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है कि जीवन से प्यारे हमेशा प्यार करो, धोखा मिले तो देने से सदा ही डरो, धोखा मिले तो भी देने से सदा ही डरो। प्यार में समर्पण से ही प्यार मिलता है, प्यार में समर्पण से ही प्यार मिलता है, प्यार में कभी भी न व्यापार करो, प्यार में कभी न व्यापार करो। निश्चित रूप से धोखा न दो किसी को जीवन से प्यारे हमेशा प्यार करो। अपने जीवन से प्यार करोगे तो सामने वाले के जीवन से प्यार कर पाओगे। धीरे-धीरे जनजीवन में व्याप्त सभी लोगों से आप प्यार कर पाओगे, और जैसे मोदी जी लोकप्रिय हैं, ऐसे आप भी लोकप्रिय हो पाएँगे। आप चुनाव ना करें कि आपको किसके प्रति अच्छी भावना रखनी है, किसके प्रति खराब भावना रखी है। आप अच्छी भावना रखें, तो निश्चित रूप से आप सर्वप्रिय होंगे। हो सकता है फिर भी आपके कोई दुश्मन हों, दुश्मनों से ज़्यादा आपके दोस्त होंगे। तो जीवन में से प्यारे हमेशा प्यार करो, धोखा मिले तो किसी को देने से सदा डरो, धोखा मिले तो भी देने से सदा डरो, प्यार में समर्पण से ही प्यार मिलता है,
प्यार में कभी भी न व्यापार करो, प्यार में कभी भी न व्यापार करो। प्यार व्यापार नहीं है, प्यार व्यवहार है और व्यवहार में ही प्रेम होना चाहिए। और हमारे एक आदरणीय हैं चंद्रलता यादव जी, आजकल वो अमेरिका में हैं अपने बेटी के साथ में। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कविता में कही थी और समाज में कैसे आगे बढ़ना है ये कहा था, तो उन छोटा-सा नुक्ता कहने का प्रयास किया था 2 पंक्तियों का। आपकी कविता बड़ी विशेष है, आपकी कविता बड़ी विशेष है, सामाजिकता का इसमें अच्छा संदेश है, सामाजिकता का इसमें अच्छा संदेश है। सीख कर आपसे सीख कर आपसे ये सामाजिक बातें सीख कर आपसे ये सामाजिक बातें सुंदर बनाएँगे अपना ये देश है, सुंदर बनाएँगे अपना ये देश है। निश्चित रूप से हमारे जो वरिष्ठ होते हैं उनकी बातें, उनका ज्ञान कई बार बहुत बहुत अच्छा हमारे मन में घर कर जाता है, हमारे मित्रों के घर कर जाता है मन में और वो कहीं न कहीं जीवन में आगे बढ़ते हैं छोटी-छोटी बातों से। तो बहुत-बहुत आभार। गीतकार आर.एन. सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सजग साहित्यकार हैं और हमारे लेखन को, हमारे कार्यक्रम को बहुत समर्थन करते हैं। डॉक्टर रामकरण साहू सज्जल जी, आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। आदरणीय विभा प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सभी का धन्यवाद आदरणीय और आगे बढ़ते हैं। अभी 10 मिनट और आपके साथ रहने का प्रयास करेंगे। अपने कुछ मुक्तक, कुछ सज्जन आपके सामने लाएँगे। तो मधु स्वामी जी अच्छी गीतकार हैं, वो हमारे कार्यक्रम में आई थीं। उन्होंने गंगा मैया के लिए गीत लिखा तो क्या भावना थी उनकी। भावना ऐसी थी कि भारत की पालनहार हमारी गंगा मैया है, भारत की पालनहार हमारी गंगा मैया है, संस्कृति की संवाहक सदियों से गंगा मैया है, भारत की पालनहार हमारी गंगा मैया है, संस्कृति की संवाहक सदियों से गंगा मैया है। अवतरण हुआ था तुम्हारा महादेव की जटाओं में। भारत की पालनहार हमारी गंगा मैया हैं, संस्कृत की संवाहक सदियों से गंगा मैया हैं। अवतरण हुआ तुम्हारा महादेव की जटाओं में, अवतरण हुआ तुम्हारा महादेव की जटाओं में। धरती पर उतरी जीवन दाई गंगा मैया हैं, धरती पर उतरी जीवन देती गंगा मैया हैं, जीवन देती गंगा मैया है। निश्चित रूप से गंगा मैया हमको ही नहीं, लाखों लाखों करोड़ों भारतवासियों को जीवन दे रही हैं। जीवनदायिनी नदी है गंगा और हम गंगा मैया के रूप में पूजते हैं उनको। और गंगा जी के ऊपर ही एक और रचना प्रस्तुत की थी हमारी बहुत प्रिय और मेधावी कवित्री आयुषी गुप्ता ने की थी। तो उनकी भावनाएं भी गंगा मैया के प्रति कुछ कैसी थी बताने का प्रयास करें कि गंगा लाई धरती पर हम पर उपकार किया, गंगा लाए धरती पर और हम पर उपकार किया, अमृत सम जल पाया पुरखों का उद्धार किया। गंगा लाए धरती पर और हम पर उपकार किया, अमृत सम जल पाया पुरखों का उद्धार किया, पुरखों का उद्धार किया। भागीरथ की बात हो रही है कि गंगा लाए धरती पर हम पर ये उपकार किया, अमृत सम जल पाया पुरखों का उद्धार किया। गंगा दशहरा मनाते हैं हम प्रतिवर्ष ही, गंगा दशहरा मनाते हैं हम प्रतिवर्ष ही। भागीरथ महादेव की जटा में उतार लिया, भागीरथ ने महादेव की जटाओं में उतार लिया, भागीरथ ने महादेव की जटाओं में उतार लिया। गंगा मैया के अवतरण की पूरी कहानी है कि कैसे भागीरथ ने अपने पूर्वज राजा सगर और उनके पूरे परिवार को जो भस्म कर दिया था महाराज ने, कपिल मुनि ने, उनकी शांति के लिए, उनके तर्पण के लिए माँ गंगा को लाए थे धरती पर और वो ही कल्याणकारी नदी माँ गंगा के रूप में आज भी भारत का संवर्धन कर रही है, भारत को सांस्कृतिक और आर्थिक और उसके अलावा पूरी तरह से धार्मिक रूप से संतृप्त की है माँ गंगा। और एक और प्रस्तुति बिल्कुल आर.एन. सिंह जी कह रहे हैं कि गंगा को भागीरथी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भागीरथ ही गंगा को लाए थे, भागीरथ के प्रयासों से गंगा आई थी, तभी भागीरथी कहते हैं गंगा को। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस तरह से क्या होता है कि जब हम विचार विमर्श करते हैं, जब प्रस्तुति आती है बीच में सामने, विद्वान व्यक्ति होते हैं, विद्वान साहित्यकार होते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि प्रस्तुति का आनंद बढ़ जाता है और प्रस्तुति देने में भी आनंद आता है, सामने वालों को तो आनंद आता ही है। और आनंद स्वयं नहीं आता, आपको उसमें डूबना पड़ता है। आर.एन. सिंह जी अपना समय रात का समय है और अभी समय दे रहे हैं, अपना शिक्षक हैं
शिक्षकों को शिक्षा देने से पहले शिक्षा लेनी भी पड़ती है, लगातार अध्ययन करना पड़ता है और अध्ययन के समय में से निकाल कर हमारे साथ हैं, ये हमारे ऊपर कृपा है। आगे बढ़ेंगे कि प्यार की बातें आजकल कोई सुनाता नहीं। जब गीतों की बात आती है और हम जब हमारे गीतकार आते हैं हमारे साथ में, तो लगता है कि प्यार का वातावरण आ गया है। तो लेकिन आमतौर पर रचनाओं में कहीं लड़ाइयाँ हैं, कहीं वितरसना है, कहीं शिकायतें हैं, लेकिन क्या है कि प्यार की बातें आजकल कोई सुनाता नहीं, नफ़रतों के दौर में प्यार के गीत गाता नहीं। प्यार की बातें आजकल कोई सुनाता नहीं, नफ़रतों के दौर में प्यार के गीत गाता नहीं। आज सुनाए हैं आपने गीत प्रेम के, आज सुनाए हैं आपने गीत प्रेम के, वरना प्यार अपनों से कोई जताता नहीं, वरना प्यार अपनों से भी कोई जताता नहीं। मैं रेखांकित करना चाहूँगा, ये आयशु गुप्ता जी ने गीत सुनाया था, तो उस गीत के परिप्रेक्ष्य में हमने ये उनको समर्पित किया था कि प्यार की बातें आजकल कोई सुनाता नहीं, प्यार की बातें आजकल कोई सुनाता नहीं, नफ़रतों के दौर में प्यार के गीत गाता नहीं, नफ़रतों के दौर में प्यार के गीत गाता नहीं। आज सुनाए हैं आपने जो गीत प्रेम के, आज सुनाए हैं आपने जो गीत प्रेम के, वरना प्यार अपनों से भी कोई जताता नहीं, वरना प्यार अपनों से भी कोई जताता नहीं। लेकिन निश्चित रूप से आप प्यार जताते रहिए और प्यार, सम्मान ये सब आप जताएँगे, जितना आप देंगे, उसका कुछ न कुछ तो मिलेगा। शतांश भी वापस मिल गया, तो आप कृतकृत्य हो जाएँगे। आपको लगेगा कि मैंने इतना प्यार किया दुनिया ने, कुछ तो मुझे प्यार दिया। आप नफ़रत भूल जाएँगे, निश्चित रूप से प्यार ही याद रहेगा। और कहीं न कहीं एक हास्य के कवि हैं हमारे एनसी खंडेलवाल जी, उन्होंने एक प्रस्तुति दी थी, तो उनकी रचना के ऊपर हमने कुछ टिप्पणी की थी, तो वो टिप्पणी थी, गधे दिखे आपको घोड़ों के अस्तबल में, गधे दिखे आपको घोड़े के अस्तबल में, वो तो बस गए हैं देश के अंतःस्थल में। गधे दिखे आपको घोड़ों के अस्तबल में, बड़ा व्यंग किया था उन्होंने कि कहाँ-कहाँ अयोग्य लोग बैठे हुए हैं और देश का कल्याण की जगह विनाश कर रहे हैं। तो गधे दिखे आपको घोड़ों के अस्तबल में, वो तो बस गए हैं देश के अंतःस्थल में। कभी-कभी लगता है कि गधा कहना ठीक नहीं, कभी-कभी लगता है कि गधा कहना ठीक नहीं, ये खुद को घोड़ा ही नहीं, ऊँट, ये खुद को घोड़ा नहीं, ऊँट हैं अपने वक्षस्थल के, ये तो अपने को घोड़ा नहीं, ये खुद को घोड़ा नहीं कभी समझते, ऊँट भी नहीं समझते, अपने चौड़ा वक्षस्थल समझ के अपने को सर्वशक्तिमान समझते हैं, तो इसलिए ये कहते हैं कि ये स्थिति आ गई है। तो खंडेलवाल जी को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी और हमने उनकी बात उसी टिप्पणी से की थी। तो आगे बढ़े, हमारे साथ आदरणीय दयाराम सिंह दयाराम दर्द जी बहुत बड़े गीतकार हैं, जो कि मुंबई में रहते हैं। मूल रूप से आप फिरोजाबाद के निवासी हैं। आप सानिध्य रहे, सबसे अधिक उनका संबंध रहा है रेलवे की नौकरी में, साथ-साथ रहते गीतकारों से रहा है, चाहे वो हसरत जयपुरी जी हों, चाहे दूसरे बड़े-बड़े गीतकार हों, उन सभी से उनका सानिध्य रहा है और लगातार साहित्य की और फ़िल्मी दुनिया की छाया में जिए हैं और आज भी बहुत अच्छे-अच्छे गीत लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। मैं नमन करता हूँ आदरणीय दयाराम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुछ और मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारे परम मित्र, श्रद्धेय हमारे बड़े भाई की तरह से अग्रज जयशंकर सिंह जी ने एक काशी विश्वनाथ के लिए एक गीत प्रस्तुत किया था, तो हम कहना चाहेंगे कि पावन धरा पे बसी है विश्वनाथ काशी। पावन धरा पे बसाई है विश्वनाथ काशी, पावन धरा पर बसाई है विश्वनाथ काशी, हर हर गंगे की बोले से झूम गूंजे हमारी काशी। पावन धरा पर बसाई है ये विश्वनाथ काशी, हर हर गंगे की बोली से गूंजे हमारी काशी, हर हर गंगे की बोली से गूंजे हमारी काशी। शिव पार्वती का प्यार है, शिव पार्वती का प्यार है, बना है महाप्राण का साक्षी, शिव पार्वती का प्यार है, बना है महाप्राण का साक्षी। सत्पुरुषों की तपस्थली है ये हमारी काशी, सत्पुरुषों की तपस्थली है ये हमारी काशी। हमारे साथ आदरणीय पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय। और आगे बढ़ते हैं हम, और हमारे एक और गीतकार मित्र हैं मदन लाल गुर्जर जी, उनका गीत हमने सुना था अपने कार्यक्रम में और हमने उनकी प्रशंसा की या समीक्षा की, या ये कह सकते हैं कि इंगित किया कि हमारे जब उन्होंने माँ सरस्वती की वंदना की थी, तो कहीं न कहीं मेरे मन में विचार आए कि इतनी अच्छी वंदना कोई कैसे कर सकता है? तो हमारे ज्ञान की, विज्ञान की
दात्री माँ भारती, हमारे ज्ञान और विज्ञान की दात्री माँ भारती, ललित कलाओं की देवी है माँ भारती। हमारे ज्ञान और विज्ञान की दात्री माँ भारती, ललित कलाओं की देवी है माँ भारती। कलाकार, लेखक, कवि, कवियत्री सभी, कलाकार, लेखक, कवि, कवियत्री सभी, मानस पुत्र पुत्रियां मिलकर करें आरती, मानस पुत्र पुत्रियां मिलकर करें आरती, मिलकर करें आरती। चाहे वो नृत्य के साधक हों, चाहे वो गायन के साधक हों, चाहे वादन के साधक हो, चाहे वो कविता के साधक हों, उपन्यास के लेखन के साधक हों, चाहे वो सिर्फ विद्यार्थी हों, शिक्षार्थी हों, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी साधना करते रहना चाहिए। और उनकी साधना प्रातः काल स्मरण और सायंकाल स्मरण बहुत आवश्यक है। जब आप कोई लेखन करते हैं तभी स्मरण करें, कोई प्रस्तुति देते हैं तभी स्मरण करें। माँ शारदे निश्चित रूप से आपके ऊपर परदहस्त रखेंगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। आगे बढ़ते हैं। एक और नीतिगत कोई रचना प्रस्तुत की थी हमारे मदन लाल जी ने, तो वहां मैंने उनको एक मुक्तक लिखा था उनके लिए कि इच्छाओं के वश में गिर गया इंसान क्यों, इच्छाओं के वश में क्यों गिर गया इंसान क्यों, शीर्ष से गिरकर धरा पर आ गया क्यों। इच्छाओं के वश में गिर गया इंसान क्यों, शीर्ष से गिरकर धरा पर आ गया ज्यों। यूं तो जीता है हर पल आगे बढ़ने की ललक में, यूं तो जीता है हरदम आगे बढ़ने की ललक में। अपनों से भी नफरत क्यों करने लगा है क्यों, अपनों से भी नफरत करने लगा है क्यों। आगे बढ़ने की इतनी ललक है, वो ललक कई बार इतनी बढ़ जाती है, लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है, तो वो आगे बढ़ने की ललक में अपनों से नफरत करने लगता है। तो बस यही निवेदन है आप सभी से कि अपनों से प्यार करें और अपनों से नफरत करने की बात ही न सोचें कभी भी। अपनों से क्या, परायों से भी नफरत न करें, नफरत बहुत बुरी चीज है। और क्यों ऐसा क्यों हम कहते हैं, बार बार सभी लोग कहते हैं आप नफरत ना करो, फिर भी लोग नफरत करते हैं, क्योंकि कई बार प्यार की प्रतिक्रिया में प्यार होता है, कई बार प्यार की प्रतिक्रिया में इनकार होता है, लेकिन कई बार नहीं, कुछ बार प्यार की प्रतिक्रिया में नफरत भी हो जाती है। बस ऐसा ही ना करें, आप हमेशा प्यार करें। और बस आखिर में एक मुक्तक के साथ समापन करना चाहूंगा आदरणीय, और उस मुक्तक को बोलने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय सभी साथियों को भी मैं प्रणाम करूंगा। हमारे साथ पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं आर्यन सिंह जी, हमारे साथ जुड़े हैं गीतकार दयाराम सिंह जी, दो दो गीतकार हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, पुरुषोत्तम आर्यन सिंह जी और दयाराम दर्द जी। एक कोई कार्यक्रम करेंगे अगले माह, अभी तो हमारे दो बार हमारे कार्यक्रम में अभी आर्यन सिंह जी आ रहे हैं दो बार, अभी एक 2 दिन बाद आ रहे हैं, 3 दिन बाद गुरुवार को आ रहे हैं आर्यन सिंह जी, और उसके बाद फिर एक और शायद संभवतया एक बार और अभी इसी माह में आ रहे हैं हमारे साथ में। और अगले माह के कार्यक्रम में आर्यन सिंह जी आ रहे हैं, तो प्रयास करूंगा मैं अगले माह फिर आर्यन सिंह जी आ रहे हैं, तो मैं ये प्रयास करूंगा कि उस कार्यक्रम में हमारे साथ दयाराम जी भी आए, प्रयास करूंगा। संभव हुआ तो दोनों दोनों अच्छे गीतकार हैं, तो एक साथ अगर काय पाठ करेंगे तो और भी आनंद आएगा। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहे हैं विभा प्रकाश जी और डॉक्टर रामकरण साहू सज्जन जी, सभी को धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। एक मुक्तक के साथ में समापन करते हैं कि दूर, वाह, मित्रों के लिए बात है, मैं किसी को उलाहना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ कहीं सत्य है, किसी मित्र के कविता के ऊपर ये मैंने मुक्तक लिखा था कि दूर बैठकर देखूं आप सब कैसे हो, दूर बैठकर देखूं आप सब कैसे हो, दूर बैठकर देखूं आप सब कैसे हो, आप अपने थे मेरे लगते पराए जैसे हो। कई बार ऐसा होता है, विजय सैनी जी ने प्रस्तुति दी थी और कहा था कि हमारे अपने कई बार बिछुड़ जाते हैं तो क्यों पराये हो जाते हैं, कि दूर बैठकर देखूं आप सब कैसे हो, आप अपने थे मेरे लगते पराये जैसे हो, दूर बैठकर देखूं आप सब कैसे हो, आप अपने थे मेरे लगते पराये जैसे हो। आप सब आए हो आवरण ओढ़े मेरे मातम का, आप सब आए हो आवरण ओढ़े मेरे मातम का, देख रहा हूं कि अंदर से कैसे कैसे हो, देख रहा हूँ अंदर से कैसे कैसे हो। तो ऐसे मित्रों के लिए, जो मित्रों के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उनके लिए मुक्तक था। हमारे मित्र बहुत अच्छे हैं और हमारे प्रेमी भी हैं, और मैं चाहता हूँ मेरा भी प्रेम आप सभी के साथ ऐसे बना रहे और आपका भी प्रेम मुझे मिलता रहे। तो आइए, गाहे बागाहे मैं लाइव आता रहता हूँ और अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहता हूँ, तो आप देखते रहिए, सुने, और अगले कार्यक्रम के लिए फिर तैयार हूँगा, कुछ और मुक्तक, कुछ और कविताएं लेकर आऊंगा, माँ सरस्वती की एक और नई वंदना लेकर आऊंगा।
और मेरा प्रयास होता है कि माँ सरस्वती की वंदना जब लेखन काव्य पाठ में स्वयं पाठ करता हूँ, तो माँ सरस्वती की वंदना मैं स्वयं करता हूँ और बाकी जो अतिथि आते हैं उनसे वंदना कराता हूँ। तो जब मुझे स्वयं अवसर मिलता है माँ सरस्वती की वंदना करने का, तो कोई न कोई गीत प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ उनके कोई सम्मान में। तो आज मैंने प्रस्तुति दी, वो कैसी लगी बताएँगे तो और अच्छा लगेगा। तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।